मेरा करवा चौथ लुक तो तैयार हो चुका है, वो भी बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करके, और इस मेकअप का स्टे भी आपको 12 से 13 घंटे तक मिल जाएगा। मैंने यूज करे हैं स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे अपने फेस पे बहुत ज्यादा ड्यूइनेस चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरा फेस शाइन करे, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लेने वाली हूँ, अराउंड 1-2 ड्रॉप्स। हल्का सा मैंने हाथ पे निकाल के दिखाया। आप इसका शेड है 06 रोज गोल्ड। अब मैंने यहाँ पे सीटीएम ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे मैं इस लिक्विड हाइलाइटर को बहुत कम जगह पे एंड हाई एंड पे लगाने वाली हूँ, ताकि मेरे फेस पे अच्छा खासा ग्लो आ जाए। कई लोग क्या करते हैं ना, इस प्रोडक्ट को पूरे फेस पे लगा लेते हैं। पूरे फेस पे नहीं लगाना है। स्विस ब्यूटी की स्टॉप क्रीम भी आती है, अगर आप वो चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। तो ड्राई स्किन वालों आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, ड्यूइनेस के लिए, एंड ऑयली स्किन वाले आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये प्राइमर जो है वो मैटिफाइंग प्राइमर है। इसका मतलब ये आपके पोर्स को अच्छा खासा ब्लर कर देगा। दूसरा, इसके अंदर एक चीज जरूर है, विटामिन ए एंड जोजोबा ऑयल, काफी स्मूथ इफेक्ट दे रहा है ये मेरे को। हल्के हल्के हाथों से मसाज करूंगी उन एरियाज पे जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है। मेक श्योर करना कि आप नोज पे हमेशा इसको मसाज करें, ताकि आपका जो मेकअप है वो हटे ना। नाउ प्राइमर यूज करने के बाद मुझे एक कंसीलर यूज करना होगा, ताकि मेरे डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन हाइड हो जाए। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जिसका शेड है 04 मीडियम बेज। मीडियम बेज उनके ऊपर जाएगा जिनका शेड मेरे जैसा है और डार्क सर्कल्स भी मेरे जितने ही हैं। यहाँ पे मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया में। तो ये स्विस ब्यूटी का मेरा शायद दूसरा या तीसरा वीडियो है, और एक चीज तो मैं आपको कह सकती हूँ कि इसके ना कंसीलर बहुत लिक्विड ही है, काफी हाइड्रेटिंग कंसीलर। हल्का हल्का सा लगाते ही ना ये सारे जो इसके डार्क सर्कल्स है ना मेरे, सब कुछ छुपा देगा। एंड कवरेज भी काफी अच्छी है, तो बजट फ्रेंडली ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप ट्राई करके देखो, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने इस कंसीलर को अपने फेस पे पूरी जगह अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और आप एक बार इसकी कवरेज चेक करो। मेरे डार्क सर्कल्स पूरे ढक चुके हैं। मेरे नोज पे भी थोड़ा सा कुछ हो रहा था ना रेडनेस, उस रेडनेस को भी मैंने इस कंसीलर से ही ढक दिया है। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन मैं यूज कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है। और इसमें यहाँ पे मेरे पास 3 शेड्स हैं, न्यूड बेज, सेकंड है फेयर आइवरी एंड गोल्डन बेज। बट आप तो सोचोगे कि यार मुझे तो मेरे स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज करना है, तो मैं क्या करूँ? डोंट वरी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि आपको अपना फाउंडेशन का शेड कैसे पिक करना होता है। उसके बाद आप कभी भी गलती ही नहीं करोगे फाउंडेशन के शेड को चूज करने में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा कि फाउंडेशन कैसे लगाते हैं, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आप फ्लैट ब्रश से भी लगा सकते हो और आप एक राउंड ब्रश से भी लगा सकते हो। दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। तो यहाँ पे मैं काबू की ब्रश से जो है फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, बट थोड़ा सा प्रोडक्ट ना इनिशियली कम लेंगे, ताकि वो वेस्टेज कम हो। अब आप देख सकते हैं राउंड राउंड कर रही हूँ, तो सारा प्रोडक्ट एक साथ ब्लेंड हो रहा है। और अगर आपको बेस को थोड़ा सा लॉन्ग स्टे चाहिए, आप चाहते हो 12-13 घंटे तक चले, तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा फाउंडेशन की क्वांटिटी ना ज्यादा ले लिया करो, और उसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे। इसी के साथ अब जब मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, तो अपने फीचर्स को थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं। वो मैं करूंगी कॉन्टोर इट अप स्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सीधा स्टिक लिया है और मैं इस तरीके से इसको अप्लाई करूंगी मेरे फेस पे जहां जहां नीडेड है। पाउडर बनाया, हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ नोज पे एंड फॉरहेड पे। अगर आप डायरेक्टली ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड करते जाओगे ना, तो ब्रश की ऐसे नीड नहीं रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले वहाँ पे एकदम हार्श लाइंस थी, लाइंस दिखना बंद हो गई। नोज के इन एरियाज पे जो है मैं कॉन्टोर अच्छे से करने वाली हूँ एंड फॉरहेड। तो ये भी एक अच्छा सा टिप है आपके लिए कि डायरेक्टली इस तरीके से जो स्टिक्स आती है वो लो, सीधा लगाओ बिना ब्रश के, इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो, काफी स्मूथली ब्लेंड होगा। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का लिक्विड ब्लश यूज कर रही हूँ, ड्यू इट अप लिक्विड ब्लश। इसका शेड है म्यूटेड पिंक। लेट्स सी इसका पिगमेंट कैसा है। हल्का सा यहाँ यहाँ यहाँ, इधर इधर और इधर, एंड यहाँ पे और इधर। ब्लश से ना आपका मेकअप किसी हद तक हैवी दिखने लग जाता है, तो ब्लश में हल्का सा ज्यादा लगा के इसको प्रॉपरली ब्लेंड करूंगी। लिटरली बता रही हूँ, पिगमेंट इसका बहुत ज्यादा है। नॉट टू वरी, इसको तो मैं ब्लेंड कर लूंगी, बट नेक्स्ट टाइम कभी भी आप कोई ब्लश यूज करो ना, मेरी तरह जल्दबाजी में बहुत सारा मत लगा लेना, एक डॉट करके एंड देन ट्राई करना। अब जब हम बात करते हैं कि हमें लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए, लूज पाउडर है वो यूज करना होगा। शेड है ट्रांसलूसेंट। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्लेंडर लूंगी। छोटे से ब्लेंडर से जो आईज पे मेरी लाइंस बन रही है ना, उसको मैं हल्का हल्का ब्लेंड करूंगी। मैं सबसे पहले अंडर आईज को अच्छे से लॉक कर रही हूँ, माउथ एरिया को अच्छे से लॉक कर रही हूँ, ताकि मेरा जो मेकअप है वो काफी देर तक स्टे करे एंड ट्रांसफर भी ना हो। एक तो फाउंडेशन ब्रश मैं यूज कर चुकी हूँ, दूसरा हमारे पास ये राउंड एंड फ्लफी है। एक्चुअल में ये ब्रश ना ब्लश लगाने के यूज होता है, बट मैं आपको एक ब्रश से 3 चीजें करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मुझे एक्सेस जो पाउडर है वो रिमूव करना है, तो मैं वो इसी ब्रश से यूज कर लूंगी। अब बात करते हैं ब्रॉन्जिंग की। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, ब्रॉन्जर के लिए ना इसका एक ये वाला पार्ट यूज करूंगी, एंड हल्का हल्का इस तरीके से प्रोडक्ट हाथ में ले लिया और इसमें आ गया मेरा पूरा ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी अगेन। अब इसको मैंने हाथ पे हल्का सा निकाला, और जहां जहां पे मैंने कॉन्टोर किया था ना, वहां पे हल्का हल्का डैब डैब करा, ताकि ये जो अपना काम है वो कर सके। इसके बाद मुझे ब्लश यूज करना है। अब मेरे को ये पता है कि इस साइड मेरा ब्रॉन्जर था, तो इस साइड ब्रॉन्जर लूंगी नहीं, मैं यहाँ पे सीधा डस्ट ऑफ करूंगी और जितना भी ब्लश है वो लूंगी, और उसको जहां पे मैंने लिक्विड ब्लश लगाया था वहां पे स्माइल करते करते लगाऊंगी। तो एक ब्रश से मैंने तीनों चीजें कर ली हैं। अब मैं आपको हाइलाइटर लगाने की बहुत अच्छी टेक्निक बताती हूँ। हाइलाइटर लिया, फिंगर लो,
इसका जो शैम्पेन शेड है ना वो लिया, सीधा नोज के टिप पे ऐसे लगाओ, इसको हल्का हल्का सा ब्लेंड करा, थोड़ा सा मैंने यहाँ लगाया, दिख रहा है एकदम पॉइंटेड सा हाइलाइटर लग गया है। हल्का हल्का सा मैं इसको और स्प्रेड करूंगी। अब मुझे अपने गालों पे लगाना है तो उसके लिए मैं ऐसे एक ब्रश यूज कर रही हूँ, डस्ट ऑफ कर रही हूँ और इस तरीके से यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। एंड मुझे पता है कि मुझे मेकअप रात तक चलाना है, तो रात को जब एकदम से लाइट्स वगैरह पड़ेंगी ना तो मेरा फेस बहुत शाइन करेगा। यहाँ पे मैंने ब्रश यूज किया है स्विस ब्यूटी का 07 हाइलाइटनिंग एंड लैश ब्रश। इससे मैंने अपनी ब्रोज को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है इस तरीके से, ताकि मैं एक अच्छी सी शेप दे सकूं। आज जो मैं साड़ी पहन रही हूँ थोड़ा सा पर्पल एंड ब्लू के शेड में है, तो मैं यहाँ यूज कर रहे हैं क्रोम एंड मैट ट्विन आई शेडो शेड 04 ऑटम ब्रेक। इसके दो साइड है, पहले साइड में क्या होगा ना, अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा शिमरी एंड क्रीम आई शेडो, ये आप तब यूज कर सकते हो जब आपको आई मेकअप बहुत ज्यादा नहीं करना। इसी का दूसरा पार्ट आता है जिसमें आपको क्रीमी मिलेगा लेकिन आपको बिल्कुल भी शाइन नहीं मिलेगी, कुछ इस तरीके से। एंड दिस लुक्स रियली नाइस। तो ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मैट में चला गया, थोड़ा शिमर में चला गया। तो ये प्रोडक्ट ना मुझे स्विस ब्यूटी का जेन्युइनली बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा। इसका एक और शेड है मेरे पास जो आज मेरे आउटफिट पे नहीं जाएगा, बट मेरा काम है आपको दिखाना। तो दिस इज नेवी ब्लू काइंड ऑफ, ये इसका मैट वाला पार्ट है, लुक्स रियली नाइस। और अगर आप इसी का शिमर पार्ट देखोगे ना वो कुछ ऐसा है। एक्चुअली मेरे पास एक साड़ी है प्यारी नारी से जिसका शेड यही है, मतलब नीलिमा नाम है उस साड़ी का। अगर आज मैं वो साड़ी पहनती ना तो मैं ट्रस्ट में आज मैं ये वाले जो आई शेडोज है वो यूज करती, बट क्योंकि आज मैं पर्पल में जा रही हूँ तो उसके साथ पिंक जाएगा, ब्लू नहीं जाएगा। सबसे पहले जब भी आप आई मेकअप करते हो ना तो आपको आईज को प्रेप करना होता है। प्रेप करने के लिए यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है, लाइट कंसीलर, वो यूज करूंगी। अब मैंने कई लोगों को ये देखा है ओवर कंसीलर लगा लेते, वो लॉक नहीं करते हैं और वो क्रीजेस देना स्टार्ट कर देता है। तो आप कंसीलर भी उतना ही लगाओ जितना नीडेड है। इसके बाद मैं इसको लूज पाउडर से अच्छे से लॉक करने वाली हूँ। क्रोम एंड मैट ट्विन आई शेडो को मैं यूज करने वाली हूँ। आपने डायरेक्टली ये स्टिक लिया एंड आईज पे इस तरीके से प्लेस करो। इसको यूज करने का एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि आपको इसको ब्रश की नीड नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से स्प्रेड करो। तुम्हारे सामने लिटरली फिंगर से इसको करने के बाद कितना सुंदर आई शेडो बेस बन चुका है। मैं इस आंख में भी सेम चीज करने वाली हूँ। तो गाइज आप इनके एक बार ना वेबसाइट पे जाके इसके और शेड्स चेक करना। आई एम प्रीटी श्योर इसके शेड्स और भी होंगे और बहुत भी सुंदर होंगे। मैं तो काफी इंप्रेस हो चुकी हूँ इनके इस वाले प्रोडक्ट से। जिसका शिमरी वाला पार्ट है ना वो शिमर लेना है, उसको ऐसे अप्लाई करना है। जहां मैंने क्रीम का बेस दिया था इसको ऐसे अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो इनर पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा लगाया है एंड इसको भी मैं फिंगर से हल्का हल्का सा डैप करूंगी। इतना सुंदर शिमरी इफेक्ट आया है। सिर्फ 2 स्टेप्स, 2 फिंगर्स एंड आई मेकअप डन। यहाँ पे मैं हल्का सा उसमें ब्राउन मिक्स करूंगी ताकि एक थोड़ा सा ब्राउनिश टोन आ जाए। इसको यहाँ ब्लेंड करूंगी कुछ इस तरीके से। अब देखो थोड़ा सा लुक कंप्लीटेड लग रहा होगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा ना सिर्फ शिमर शिमर दिख रहा था। थोड़ा सा लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन और पिंक का कॉम्बिनेशन भी ब्लेंड कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो लोअर करने के लिए मैं ब्लैक काजल यूज करने वाली हूँ। काजल जो है वो है U&I पावर्ड ब्लैक काजल फ्रॉम स्विस ब्यूटी। एंड अगर मैं ये दिखाऊं आपको तो इसका स्ट्रोक भी काफी अच्छा आ रहा है। लगाने के तुरंत बाद स्मज करने का ट्राई कर रही हूँ, स्मज भी नहीं हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग। लोअर लाइन पे हल्के हाथों से काजल को लगाना स्टार्ट करेंगे और मैं आउटर में थोड़ा सा डार्क करूंगी बट इनर में मैं इतना डार्क नहीं करूंगी। इसके बाद मैं इसको स्मज करने के लिए ब्रश लूंगी एंड यहाँ पे जो मैं स्विस ब्यूटी की पावर स्टे माई स्टिक ग्लैम 20 आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ, उसी का थोड़ा सा ब्राउन या पिंक का शेड लूंगी एंड उसको जो है मैं हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी। अब आप देखो यही ब्रश लिया, हल्के हल्के हाथों से इसको मैंने ऐसे ब्लेंड करा। अब आप देखो फर्क देख लो, इनर एकदम पतला दिख रहा है, आउटर थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। एंड अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, मुझे ये वाली आंख ज्यादा अच्छी लग रही है, इसमें थोड़ा सा मोटा मैंने जो है काजल लिया है। हल्के हल्के हाथ से इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगी। मैंने लोअर पे तो काजल को स्मच कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो शिमर है ना ये उठाऊंगी और अपने इनर पे सिर्फ इसको प्लेस करूंगी। इसको करने से थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट आ जाएगा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नाउ मस्कारा एंड लैशेस लगाने से पहले मैं क्या करने वाली हूँ ना, इस मेकअप को लॉक करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास फिक्सर्स हैं, स्विस ब्यूटी मैट मेकअप फिक्सर एंड इस पे लिखा है लॉक्स अप टू 16 आवर्स एंड इसमें वाटर प्रूफ की भी है, मेकअप को वाटर प्रूफ करेगा। लेट्स सी कितना काम करता है ये। इसको अच्छे से शेक करेंगे एंड देन तो गाइज जिस भी फिक्सर में पॉलीमर लिखा होता है ना तो मेनली क्या होता है ना वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं एंड वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, तभी इसके अंदर 16 आवर्स लिखा हुआ है। बाकी आपको रिजल्ट मैं दिखा दूंगी, भी टाइम क्या हो रहा है। तो गाइज अब तो अराउंड 2:18 हो रहे हैं और इसके बाद भी मेरा शूट है, तो आराम से 5-6 घंटे तो मैं टिकाने वाली हूँ इस मेकअप को। देन विल सी मेकअप कितनी देर तक टिकता है। टेस्ट होने वाला है स्विस ब्यूटी तुम्हारा। अब हम यूज करने वाले हैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा। लेंथ अच्छी खासी आती है, वॉल्यूम बिना आपके लैशेज को अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आपको लैशेज लगाना पसंद नहीं है या फिर लगानी नहीं आती तो आप ये वाला मस्कारा यूज कर लो, आपको लैशेज की ऐसा नीड भी नहीं रहेगी। तो गाइज मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं लैशेज अप्लाई करती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ कि मेरा आईज कितना सुंदर लगेगा इतने मिनिमल प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। अब लिपस्टिक जो होती है वो मेरी साड़ी के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा एंटायर लुक है, आप साड़ी देख रहे होंगे ना, तो ये जो साड़ी पहन रखे ना उसके ऊपर मैं रेड्स में नहीं जा सकती, मैं थोड़ा सा पिंक्स में या थोड़े से न्यूड ब्राउन्स में जा सकती हूँ। सबसे पहले मैं लिप लाइनिंग करने वाली हूँ। तो स्विस ब्यूटी का जो शेड है वो है कोको न्यूड 03, इससे मैं लिप लाइनिंग करने वाली हूँ।
आई लाइक टू ओवरलाइन माई लिप्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा एक्चुअल शेप था, उसके ऊपर मैं ले गई। अगर आपको थोड़े से पाउटी लिप्स पसंद है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते थे। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको ना 2 शेड दिखा रही हूँ स्विस ब्यूटी, ब्रांडी हैरिंगटन एंड रशियन रेड। तो रशियन रेड कुछ एकदम ऐसा बहुत ही ब्लड रेड सा है। दूसरा जो शेड है वो है हमारे पास थोड़ा सा ब्राउन में, एंड आई लव ब्राउन। तो जो साड़ी में पहन रही हूँ ना फ्रॉम प्यारी नारी, इसमें जो कलर आप नोटिस करेंगे वो कलर के ऊपर ये दोनों ही नहीं जाएंगी, बट मैं आपको फिर भी ट्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दोनों शेड दिखाने वाली हूँ। एक शेड है हमारे पास ये वाला, काफी ज्यादा सुंदर शेड है भाई, ब्यूटीफुल रेड। मुझे बहुत कम रेड्स पसंद आते हैं बट आई एम लविंग दिस। काश मेरी साड़ी पे चला जाता, बट हम ट्राई करते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ ना, जो रेड वाला जो शेड है ना, इसको एक बार हल्का सा सेंटर में अप्लाई करके देखती हूँ। शेड तो बहुत सुंदर है। इसको हल्का सा ब्लेंड भी कर लेते हैं। इज इट गोइंग? नॉट गोइंग ना, मेरे आउटफिट पे नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। मैं इनकी जो लिक्विड लिपस्टिक है मैं वो लगा के दिखाती हूँ आपको। तो स्विस ब्यूटी की ही एक लिक्विड लिपस्टिक है जो मुझे काफी पसंद है, जिसका शेड है आमंड पिंक 03। आज मेरे आउटफिट पे यही जा रही है, तो लेट्स ट्राई दिस। एंड आप अपने पसंद की लिपस्टिक चूज कर सकते हो। ये वाला मेरे आउटफिट पे जा रहा था इस साड़ी पे, अदरवाइज मैं इसमें जो ये रेड वाला था मैं वो भी लगा सकती थी, और रेड का शेड मुझे बहुत सुंदर लगा। तो गाइस, करवा चौथ पे मांग भरना तो मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड सिंदूर है वो यूज करूंगी। एंड मुझे सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेंटर पार्टीशन किया था और मैं इस तरीके से इसको अप्लाई करने वाली हूँ। बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करके इतना सुंदर लुक मैंने अचीव करा है। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।